हेलो दोस्तों, आज हम लोग समझेंगे लेआउट पेज के बारे में। लेआउट पेज के अंदर जो टॉपिक्स कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं लेआउट पेज क्या होती है, ये कहाँ प्रोजेक्ट के अंदर प्लेस होती है, बेनिफिट्स क्या हैं लेआउट पेज के, और एक्सटेंशन क्या होता है लेआउट पेज का, और रेंडर बॉडी क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेआउट पेज वो होता है जो कॉमन पार्ट ऑफ किसी भी प्रोजेक्ट का कॉमन पार्ट होता है, जो कि हम हर पेज पे रेंडर करना चाहते हैं। सपोज कीजिए कि मैंने एक वेबसाइट बनाई, उस पर एक लोगो दिखाना है, हेडर दिखाना है, फुटर दिखाना है। तो ये मेरा हर पेज पे सेम होगा। भाई एक लोगो होगा जो कि हर पेज पे दिखेगा, एक मेनू बार होगा जो कि हर पेज पे दिखेगा, और एक फुटर होगा जो हर पेज पे दिखेगा। लेकिन उसके बीच का जो कंटेंट है वो चेंज होते रहना चाहिए। तो इस पेज में जो कॉमन पार्ट होगा वो हम लोग हेडर के लेआउट पेज के अंदर सेट कर देंगे। और ये जो लेआउट पेज है वो प्लेस्ड होता है शेयर फोल्डर के अंदर। इसको हम लोग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि हमें इस पेज पे जो भी हम कोड लिखेंगे वो हमें बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इस पेज को हम लोग जिस पेज से अटैच करेंगे उस पेज पे ऑटोमेटिक यहाँ इस पेज का कोड उस पेज पे दिख जाएगा। ठीक है, इसीलिए रीयूजेबिलिटी ऑफ कोड हो जाती है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। सेंट्रलाइज हो जाता है कोड। सेंट्रलाइज इन द सेंस कि एक ही पेज पे कोड हो जाएगा, जिससे कि कभी भी चेंजेस करना पड़ेगा, अपडेट करना पड़े तो हमें इजीली एक ही पेज पे जाके हम चेंज कर सकें। अदरवाइज हमें क्या होगा कि हर पेज पे जाके चेंज करना पड़ेगा। मान लीजिए कि अगर 50 पेज हैं, तो अगर मैंने 50 पेज पे एक ही जैसा लेआउट लोगो चेंज, भाई लोगो डाल दिया, हेडर डाल दिया, फुटर डाल दिया, और कभी मान लीजिए कि लोगो चेंज करना पड़ा, तो क्या होगा कि हर पेज पे जाके मेरे 50 पेज पे जाके चेंज करना पड़ेगा। तो इसको स्किप करने के लिए हम लोग लेआउट पेज का यूज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिकली कैसे हम लोग देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक लेआउट पेज ऐड करना है, तो यहाँ से एक मैं लेआउट पेज मैंने ऐड किया था अभी जस्ट पहले। तो मैं इसको डिलीट करता हूँ, यहाँ से शेयर्ड फोल्डर में जाता हूँ, ऐड करता हूँ, और ऐड करने के बाद न्यू आइटम में जाके एक लेआउट पेज ऐड कर देता हूँ। ठीक है, लेआउट पेज ऐड करूंगा तो रेजर लेआउट हमको ऐड करना है। यहाँ पे लेआउट अंडरस्कोर लेआउट आ रहा है। अंडरस्कोर का मतलब क्या है? अंडरस्कोर का मतलब कुछ भी नहीं है, बस एक नेमिंग कन्वेंशन है जिसको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लेआउट कर दिया और ये लेआउट मेरा अटैच हो गया। तो ये जो लेआउट है जैसे अटैच हुआ वो हमें कुछ कोड दिया HTML का, जो कि सामने दिख रहा है। इसमें हेडर है, हेडर के अंदर व्यू टाइटल आ जाएगा जो भी व्यू बैग में होगा, और यहाँ पे रेंडर बॉडी है और डिव है, वापस बॉडी क्लोज हो गई, HTML क्लोज हो गया। तो ये रेंडर बॉडी, दूसरी चीज आती है रेंडर बॉडी होती क्या है? रेंडर बॉडी वो पार्ट होता है जो कि हमें जिस पेज पे जो हमें रेंडर करना है, जैसे मान लीजिए कि इंडेक्स पेज को अगर हमें इस पेज पे रेंडर करना है, तो वो यहाँ पे जहाँ पे रेंडर बॉडी लिखा हुआ होगा वहाँ पे आके इंडेक्स का जो भी कंटेंट लिखा हुआ होगा वो वहाँ पे रेंडर हो जाएगा। इसी तरह अगर अबाउट अस का जो पेज है, अगर अबाउट अस का जो अगर पेज को रेंडर करना है तो वो रेंडर बॉडी के अंदर हम लोग करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकली देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक क्लास कॉल कर लेता हूँ जो कि मैंने बनाया था बूटस्ट्रैप का। बूटस्ट्रैप की क्लास को मैं यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ। यहाँ आ गया है, इसको कट करता हूँ और बॉडी के अंदर, सॉरी हेड के अंदर, ठीक है, ये हेड के अंदर यहाँ से डाल दिया। ठीक है, अब इसके अंदर मेरे को एक डिव लेना है। डिव के अंदर यहाँ पे क्लास कॉल करता हूँ जंबोट्रॉन वाला। जंबोट्रॉन की क्लास हो गई। अब जंबोट्रॉन के अंदर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है वो सेंटर के अंदर आए, तो मैं यहाँ पे सेंटर में कर देता हूँ। तो जंबोट्रॉन का सेंटर कर दिया और यहाँ पे लिख दिया मैंने H1 के अंदर hello itbaba.com। ठीक है, तो ये मेरा यहाँ से ये हेडर के अंदर मैं ये जंबोट्रॉन दिखाना चाहता हूँ, और उसके बाद ये रेंडर करे, कोई भी पेज जो अटैच होगा वो पेज यहाँ पे रेंडर करने लगेगा। ठीक है, यहाँ पे एक फुटर भी ले लेता हूँ। तो यहाँ पे एक बार फुटर ले लेता हूँ। फुटर के अंदर मैं लिखता हूँ ऑल राइट
ऑल राइट reserve@itbaba.com और यहाँ पे डेट टाइम ले लेता हूँ आज तो, ईयर ले लेते हैं सिंपल, ठीक है। ये यहाँ पे मेरा ईयर लिखा हुआ आ जाएगा और ये नॉर्मली मेरा पेज रेंडर हो जाएगा। अब मेरा जो इंडेक्स पेज है मैं एक इंडेक्स पेज ऐड करता हूँ। इंडेक्स पेज में रेजर व्यू ले लेता हूँ और मैं यहाँ से लेआउट पेज, यूज लेआउट पेज, लेआउट पेज कौन सा यूज करना चाहता हूँ, तो यहाँ व्यू में गया, शेयर में गया और इस लेआउट पेज को मैं यूज करना चाहता हूँ। इसको ऐड करता हूँ। जैसे ही मैं इसको ऐड करूँगा मेरे सामने एस्केप फोल्डिंग शुरू हो जाएगी। एस्केप फोल्डिंग से ये मेरा ये पेज इंडेक्स वाला पेज आ जाएगा। इसमें मेरा लेआउट पेज अटैच हुआ है ऑलरेडी और यहाँ पे इंडेक्स पेज लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं एक और कुछ कोडिंग कर देता हूँ और यहाँ पे भी मैं बूटस्ट्रैप पहले से कॉल किया हुआ है, तो यहाँ से HTML के अंदर div और यहाँ पे क्लास के अंदर रो, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ से लेआउट पेज पे मैंने ये अपना जो भी क्लास जो है यहाँ पे रेंडर कर रखी है स्टाइल सीट वाली, इसीलिए यहाँ पे अपना ये आ रहा है, ठीक है। रो के अंदर एक और डिव ले लेता हूँ। डिव के अंदर यहाँ पे क्लास कॉल md4 ले लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे h2 के अंदर हेलो फ्रेंड्स लिख देता हूँ और यहाँ पे एक पैरा ले लेता हूँ। पैरा के अंदर लिख देता हूँ दिस इज माई इंडेक्स पेज, दिस इज माई इंडेक्स पेज, ठीक है। इसको जैसे ही मैं ऐड करूंगा, इसको एक और ले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरह मैं इसको रन कर देता हूं। जैसे इसको रन करूंगा ये देखिए हेलो आईटी बाबा, ये जो आ रहा है वो लेआउट पेज से आ रहा है और ये इंडेक्स पेज जो आ रहा है, ये इंडेक्स पेज का जो कोड है वो यहाँ पे इतना इंडेक्स पेज का आ रहा है। ये ऑल राइट reserve@itbaba.com ये जो आ रहा है ये आ रहा है मेरा लेआउट पेज से। तो इसी तरह अगर मान लीजिए कि इसी पेज को अबाउट अस पेज को भी मेरे को ऐड करना है, तो अबाउट अस पेज पे भी मैं इस पेज को रेंडर कर दूंगा। तो ऐड व्यू के अंदर ये रोजर व्यू, यहाँ पे लेआउट पेज ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, बस इसको ऐड करना है। जैसे ही ऐड करूंगा इसके फोल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसके फोल्डिंग होने के बाद मेरे पास ऐसा पेज आ जाएगा। इसी तरह मेरे को इंडेक्स पेज का जो मैंने ये बना रखा है रो वाला, वो मैं कॉमन कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से और यहाँ पे डाल देता हूँ ये, और ये इंडेक्स पेज की जगह अबाउट अस। तो जैसा कि हमने देखा कि दोनों पेजों पे मैंने सेम ही कोड लिखा है, बस चेंज कर दिया है। जैसे ये इंडेक्स पेज हुआ, इंडेक्स पेज के बाद ये अबाउट अस का पेज हो गया, तो अबाउट अस पे अबाउट अस का आ गया। लेकिन मैंने ऊपर वाला जो है वो हर जगह दोनों जगह सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो पेज है वो लेआउट पेज को रेंडर कर रही है। अगर मैं इसका एलिमेंट करूं, इंस्पेक्ट टू एलिमेंट करता हूं यहाँ से F12 करके, तो मैं देखता हूं कि यहाँ पे जो कोड है वो कोड क्या आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे अबाउट अस के ऊपर ये मेरा CSS जो लेआउट पेज पे कॉल किया हुआ था वो आ गया। बॉडी के अंदर जम्बोट्रॉन सेंटर आ गया। सेंटर के अंदर जो मैंने आईटी बाबा लिख रखा है, ये आईटी बाबा मैंने लिखा कहाँ पे है, लेआउट पेज पे। लेआउट पेज से आ गया है। यहाँ से ये अबाउट अस का जो पेज है, अबाउट अस में ये जो कोड है वो मैंने अबाउट अस पेज पे किया है। तो ये इस तरह की से आया और ये फुटर जो है अपना लेआउट पेज से आ रहा है। तो ये इसकी ब्यूटी है लेआउट पेज की कि एक पेज पे हमने काम किया और हर पेज पे हमें दिखाना है तो वो आ जाएगा। और ये देखिए कितना रेस्पॉन्सिव है। तो ये देखिए ये जो पेज है
छोटा होने के बाद भी ये ऑटोमेटिक ये अपना प्रॉपर, अगर मान लीजिए किसी छोटे टैब में देख रहे हैं तो हमें इजीली दिख जाएगा। तो ये रेस्पॉन्सिव भी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।